हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट के बारे में, क्योंकि दिन में हमने बात नहीं करा था। दिन में एक अपलोड किया था मैंने वीडियो हाविंग के बारे में, लास्ट चैनल पे जो पुराना वाला चैनल था उस पर अपलोड किया था, पर मुझे लगा यहाँ पे भी एक होना चाहिए तो उसको रीअपलोड किया था। वो नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। हाविंग की पूरी हिस्ट्री जो है वो मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसके अलावा बात करेंगे कोविड के बारे में। कई लोगों के क्वेश्चन है कोविड से क्या मार्केट पे इफेक्ट पड़ सकता है, और FTX का कुछ डेटा निकल के आया, न्यूज़ अपडेट वो क्या है, और कॉइनस्विच कुबेर ने एक एनालिसिस शेयर किया है ऑडियंस के बारे में, वो क्या है उसके बारे में भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आने वाले 3-4 घंटे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ डेटा US की तरफ से आने वाला है, उसके बारे में भी आपको क्विकली बताऊंगा। सबसे पहले चलेंगे गाइस क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे, मार्केट का एक बार हालात देखते हैं। तो सब तरफ लाल रंग फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है। वॉल्यूम में करीब 19% की गिरावट दिख रही है। मार्केट कैप भी यहाँ पे हल्का फुल्का गिरा हुआ है, इनफैक्ट कल जितना ही है, बहुत स्लाइडली गिरा हुआ है। इनफ्लो का डेटा 8029 है, काफ़ी ज़्यादा आज इनफ्लो का डेटा दिख रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी फिलहाल 28 पे, और हम लोग फियर में ही हैं। एक घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे बाई की तरफ, और अगर हम लोग बात करें निशान यहाँ पे तो मिला जुला रिएक्शन ही है। BTC तकरीबन 0.11% डाउन है, इथीरियम तकरीबन 0.23% यहाँ पे डाउन है। तो अगर देखें वही साइडवेज मूवमेंट जिसके बारे में उम्मीद थी भी, वही फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे गाइस सपोर्ट मिल रहा है हमें 21 EMA की तरफ से, और जो हम लोगों ने एक बनाया था, चैनल बनाया था, एक एरिया अपना ड्रॉ किया था, फिलहाल BTC उसी के अंदर यहाँ पे चल रहा है। कोशिश करी उसने ये एरिया को ब्रेक करने की, पर मजबूत एरिया है, ब्रेक ये होगा नहीं। यहाँ पे तोड़ने के लिए जा रहा है, वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा। छोटे से स्मॉल से जरूर बने हैं, लेकिन मजबूती से इसको तोड़ नहीं पाया। ऊपर जाने के बारे में बात करें तो उधर ही की तरफ यहाँ पे चलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ अगर आप ये देखेंगे ना, यहाँ से ये देखिए, ये एक और इसकी ट्रेंड लाइन जो है फिलहाल इस तरीके से यहाँ पे बनती जा रही है। बट ये तो आपको मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, पर हाँ एक छोटे से जोन के लिए अगर देखें तो एक ये वाली ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड की तरफ यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अभी मुझे उम्मीद है कि एक वॉलेटाइल मूव आपको यहाँ पे US की तरफ से जैसे जैसे डेटा निकल के आएगा, जो भी आने वाला है। 7 बजे फाइनल GDP है, और 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने वाला है, फाइनल GDP प्राइस इंडेक्स आने वाला है, CB लीडिंग इंडेक्स आने वाला है 8:30 बजे। 9 बजे आने वाला है नेचुरल गैस स्टोरेज के बारे में डेटा। तो ये इम्पैक्ट जो है मार्केट को यहाँ पे कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं फिलहाल अभी ये चैनल का वेट कर रहा हूँ। ये ब्रेकआउट होगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, जो भी जिस तरीके से यहाँ पे चलेगा। तो जो चैनल है वो चल रहा है हमारा यहाँ पे, अगर आप देखें 16,820 से लेके ये चैनल अभी चल रहा है हमारा 17,000 का, 17,000 के लेवल पे चल रहा है। तो एक बार ये एरिया ब्रेक हो, और ये वाला जो एरिया था ना हमारा एक्चुअल में 17,160 वाला, ये थोड़े वॉल्यूम से अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे कॉल बनती है। अगर आपको लॉन्ग का कॉल यहाँ पे लेना है, मेरे अकॉर्डिंग मैं फिलहाल अभी ये प्रेफर करता हूँ यहाँ पे। या फिर अगर ये नहीं भी होता तो एटलीस्ट हम लोग इस लेवल पे एक बार आएँ तो फिर एक कॉल जो है वहाँ पे समझ में आएगी। नहीं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा जिस तरीके से BTC का मूव चल रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस मूव के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जो नज़र मेरी पर्सनली बनी है वो ये न्यूज़ अपडेट है। FTX की तरफ से काफ़ी सारे न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं वहाँ पे, जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है कि गैरी वांग और कालिन जो थी मैडम, जो है यहाँ पे जेलमेडा की CEO थी, तो इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम लोगों ने किए थे गड़बड़ वहाँ पे, और ये बेसिकली अभी सपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट का, जो पुलिस एजेंसीज है उनका, अगेंस्ट में किसके आप जानते हैं, FTX के पूर्व CEO के, सैम के। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ अपडेट था वो ये था कि जो गैरी हैं इन्होंने ये बताया था कि भाई इन्होंने FTX में किस तरीके का सिस्टम बनाया था, बेसिकली बैक सिस्टम बनाया था, जहाँ से फंड जो था यूज़र का वो एल्मेडा के CEO के पास यहाँ पे जा रहा था। तो ये अभी सपोर्ट कर रहे हैं एजेंसीज का वहाँ पे। अभी जो न्यूज़ अपडेट में जो डेटा निकल के आ रहा है, ये वाला आर्टिकल फिर भी मॉर्निंग का है, इसके बाद जो आर्टिकल आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये दोनों अभी एजेंसीज का सपोर्ट कर रही हैं अगेंस्ट सैम के। प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ तक सब कुछ ठीक ही है, मेरा प्रॉब्लम इस पूरे कांड में सिर्फ एक है, ये अगर ये FTX तक सीमित रहा एक बार को तो चलो ठीक है, क्रैश हो चुका, सारी आफत आ चुकी। लेकिन अगर ये FTX से बाहर निकल गया ना,
कि ये उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, वो इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है जब दो जनों की आपस में लड़ाई होती है ना, तो वो बहुत सारी और चीज़ें भी सामने ले आते हैं। तो कल को इन सब चीज़ों का लूना से कहीं से लेना देना हो जाए कि भाई लूना से रिलेशन सेट हो जाए कि भाई तुमने वहाँ भी तो ये करा था, ये आगे बोल दें कि क्योंकि इनको है कि हम निकले अब यहाँ पे, उसको फंसने दो, हम यहाँ से निकले। तो इस बीच में कहीं लूना का नाम आ गया, लूना के नाम के चक्कर में कहीं सीजी का कुछ नाम इन्वॉल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि वो लिंक्स अगर बढ़ गए ना, बढ़े, तो गड़बड़ यहाँ पे मार्केट के लिए हो सकता है। अभी भी मेरा मानना है कि अगर FTX तक ही इशू ये रहता है तो यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे और फिर उसके बाद BTC बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे इस एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, जो कि FTX है, उस टॉपिक की वजह से नहीं जाएगा। लेकिन अगर लाइन लग गई, लिंक्स बन गए और भी बहुत लोग इन्वॉल्व हुए, डायरेक्टली FTX में नहीं हुए लेकिन इससे पहले के जो इशू रहे हैं, स्पेसिफिकली लूना, क्योंकि डूकॉन एक बहुत एरोगेंट इंसान थे, जितना आप आर्टिकल्स चीज़ें देखते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके अगेंस्ट में थे यहाँ पे, तो उसका कहीं पे लिंक सिंक हो गया तो बड़ा इंपैक्ट मार्केट पे हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो रही एक अपडेट जहाँ से फिलहाल अभी मार्केट को निकलना है। एक और चीज़ गाइस, कई लोग बोलते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी में इतने सारे इशू क्रिएट है, इतने सारे फंड है। देखो ऐसा नहीं है। जब आप स्टॉक मार्केट, जब आप ग्लोबली कहीं पे भी जाओगे ना, आपको तब हर जगह पे चीज़ों में इशू दिखने लगेंगे, हर जगह पे चीज़ों का इफेक्ट दिखने लगेगा। अगला ही इसी तरीके से एक और इशू है, वो है यहाँ पे कोविड में अगर आप इंडिया में हो तो फिर तो आपने चारों तरफ हलचल देख ही रहे होगे। तो डेटा है बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना यहाँ पे जो हल्ला मच रहा है वो सही है नहीं है। तो देखो ये डेटा है अभी के लिए फ़िलहाल, जो नए केसेस यहाँ पे जो आ रहे हैं अभी। तो जापान की तरफ से अगर आप देखोगे तो 1,84,375 न्यू केसेस जो हैं वो कोविड के आए हैं जापान में। उसके बाद साउथ कोरिया में, उसके बाद ताइवान में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, ये तो नंबर यहाँ पे नीचे है। अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आर्टिकल देखा था, मोदी जी की मीटिंग है कोई, उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं और कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर या मेजर लेवल पे जो लोग हैं उनके साथ उनके कुछ डिस्कशन यहाँ पे चल रहे हैं। अभी देखो अगर कुछ हो गई बड़ी कहानी, क्योंकि ये नंबर अगर आप जापान का देखो तो ये नंबर बड़ा लग रहा है। और फ्रेंकली मैं आपको बोलूँ तो मेरे को अभी तक लग रहा था कि शायद मीडिया की तरफ से हल्ला मच रहा है कोविड को लेके, पर जब एक्चुअल में नंबर देखे ना तो मुझे थोड़ा सा सीरियसनेस दिखी कि नहीं यार, अगर सीरियसनेस तो है, और स्पेसिफिकली जापान में जो ये चीज़ें बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपडेट तो आ रहे हैं कोविड के। अब ये कोविड का कितना सीरियस होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना रिपोर्ट्स आ रही हैं खाली, कहीं पे बोला जा रहा है कि वहाँ पे तो ओमिक्रॉन है, इंडिया में तो पहले ही आ चुका। ये मैं खाली अभी आपको इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, ये एक क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं हो गई, ये एक सेपरेट न्यूज़ हो गई फिलहाल। तो ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि खाली वहीं था, ये ओमिक्रॉन था और इंडिया में हो चुका है, इंडिया में लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो रही इंडिया का यहाँ पे अपडेट। अब ग्लोबल लेवल पे देखो इम्पैक्ट अगर कोविड का फिर से आ गया, पुरानी वाली वेव जैसी कहानी हुई, जो मुझे नहीं लगता फिलहाल होगी, अगर हो गई तो फिर बिल्कुल 101% इफेक्ट इसका देखने को पड़ेगा ही पड़ेगा। और BTC का प्राइस, ये FTX का कांड हो चुका है, इसके बाद ऑलरेडी इन्फ्लेशन के बाद ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है, रिसेशन के बारे में बात हो रही है। और अगर कोविड आया तो रिसेशन का और बुरा हाल होगा ही होगा, लोगों की फिर से जॉब यहाँ पे जाएगी। लेकिन मेरा मानना फिलहाल नहीं है कि अभी के लिए कोविड की वजह से मार्केट पे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। हल्का फुल्का US का मार्केट वहाँ से गिर सकता है, हल्का फुल्का अगेन उसका एक हल्का फुल्का इम्पैक्ट BTC पे अगर पड़ा तो पड़ा। मेजर लेवल पे मुझे नहीं लगता अभी इस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत है कि कोविड की वजह से BTC का प्राइस गिरेगा। आने वाले टाइम में अगर ज़्यादा स्प्रेड होगा, कुछ हुआ, तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से अभी इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तीसरी चीज़, कॉइनस्विच कुबेर ने बेसिकली कुछ आर्टिकल शेयर करे इंडिया के बारे में, बस खाली अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने बोला है कि जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो एडॉप्शन चल रहा है वो चल रहा है दिल्ली के अंदर 7.87%। जो Tier 2 सिटीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एडॉप्शन चल रहा है क्रिप्टो को लेके वो चल रहा है जयपुर के अंदर 3.04%। मेजर सिटीज़ में पहले नंबर पे इन्होंने दिल्ली बोला है, फिर इन्होंने बेंगलोर बोला है, फिर इन्होंने हैदराबाद बोला, ये 3 सिटीज़ हैं। और Tier 2 सिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने जयपुर बोला है, उसके बाद लखनऊ बोला है, उसके बाद पूना इन्होंने यहाँ पे बोला है। याद होगा थोड़े दिन पहले हम लोगों ने इसी तरीके का वजीर का डेटा स्टडी किया था, उसी तरीके से ये यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि फीमेल्स, और इसके बारे में बोला है वुमेन रिप्रेजेंट अ स्मॉल टी को इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे वही लगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया
इसके अलावा आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आर्टिकल पूरे का पूरा यहाँ पे शेयर कर सकते हो। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप किन सिटीज़ में से हो, और आपको क्या लगता है, अगर आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो और आपको क्या लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं क्रिप्टो के लिए, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एटलीस्ट पता चलेगा कि जो ऑडियंस भी हमारी है वो किस सिटी से है, तो वहीं से एक समझ में आ जाएगा। देखिए कि यार ज़्यादा जो कमेंट है वो एक पर्टिकुलर सिटी से आए, इसका मतलब ये जो डेटा बता रहा है वो डेटा सही भी बता रहा है कि नहीं भी बता रहा है। जितने लोग भी वीडियोज़ देखते हैं बस खाली सिटी का नाम बताइएगा अपनी, तो हम देखेंगे इनका जो डेटा आ रहा है वो हमारे जो यूज़र्स हैं उनके डेटा से, बिहेवियर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये था गाइस अपडेट फिलहाल मुझे अभी तक आप लोगों को जो बताना था। इसके अलावा ट्विटर पे कोशिश चल रही है अभी भी अपने पुराने वाले यूट्यूब चैनल को वापस लाने के लिए। यूट्यूब की टीम ने बोला है कि यार अभी भी वो उस चीज़ के बारे में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई डेडलाइन नहीं है। देखते हैं 1-2 दिन फिर से उनको रिमाइंडर डालेंगे। कोशिश यही है कि चैनल वापस आए, पर जब तक चैनल वापस नहीं आ रहा है मुझे लगा कि एटलीस्ट जो कंटेंट है वो आप लोगों को मिलता रहे, रेगुलर मिलता रहे, उसके लिए एक नया चैनल एटलीस्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि ऑलरेडी 12-13 दिन हो चुके हैं। कुछ चैट सपोर्ट उनकी बोल रही है कि चैट परमानेंटली डिलीट कर दिया, कुछ बोल रहे हैं नहीं किया है, तो पता नहीं। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग था कि शायद हो चुका है, पर अब सपोर्ट बोल रही है कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या चल रहा है, देखेंगे जैसा भी चलेगा। पर हाँ, रेगुलर आपको कंटेंट जो है वो ये वाले चैनल पे फिलहाल मिलता रहेगा। तो ये था इस वीडियो, पसंद है आपको इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।